दोस्तों नमस्कार और आपका अपने YouTube चैनल जीके विद एमएस दिवाकर में स्वागत है। और दोस्तों हम बात कर रहे थे राजस्थान में लोक देवियों के बारे में बात करें, जिसमें हमने जयपुर, जोधपुर और बीकानेर में लोक देवियों की बात की थी। और अब अगली जो लोक देवियां हैं वो है अलवर जिले की लोक देवियां। तो देखते हैं दोस्तों कौन कौन सी हैं वो देवियां। चलो देखते हैं। थोड़ा सा नक्शा ये थोड़ा समझने के लिए जरूरी होता है दोस्तों। नक्शा ये नक्शा, इसमें हम बात करेंगे इसकी अलवर जिले की। तो अलवर के अंतर्गत आने वाली कौन कौन सी देवियां हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जिसके बारे में ज्यादातर हम पढ़ते हैं वो है नारायणी माता। नारायणी माता के अलावा दूसरी है धौलागढ़ माता। कौन सी? धौलागढ़ माता। धौलागढ़ माता के अलावा तीसरी लोक देवी पढ़ेंगे भैया, धौलागढ़ है गई, और एक है आपकी जिलाड़ी माता। जिलाड़ी माता। तो देखो ये धौलागढ़ माता है, थोड़ा इसको याद रख लेना। ये बहतू कला है अलवर में, कठूमर बहतू कला जगह है कहां पर? कठूमर। और कठूमर कहां? अलवर। तो यहाँ इनका मंदिर है। अब की बार ये धौलागढ़ पूछी गई थी महिला सुपरवाइजर एग्जाम में, 2019 वाले में पूछी गई थी। 2020 में जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछी थी कि इसका मंदिर कहां पर है। तो जो जिनके बारे में कम डिटेल पढ़ने को मिलती है, नहीं है नाम मात्र की, तो उनमें ज्यादातर जो क्वेश्चन निकलता है वो दोस्तों या तो देवी का नाम और वो कौन से जिले में उसका मंदिर है, ज्यादातर यही निकलता है। तो इसको याद रख लेना। जो इम्पोर्टेंट है वो अब पढ़ेंगे हम नारायणी माता। नारायणी माता आराम से पढ़ेंगे। नारायणी माता, इनका जो दूसरा नाम आता है भैया वो करमेती आता है। क्या नाम है दूसरा? करमेती। इनका जो मंदिर है वरवा की डूंगरी, बरवा की डूंगरी, राजगढ़ तहसील, और कहां पर है? अलवर में है ना। अलवर की ही तो बात कर रहे हैं हम, ठीक है। थोड़ा सा बचपन इनके नाम वगैरह और माता पिता की बात और कर लेते हैं। पिताजी इनके थे विजयराम, याद रख लेना अगर हो जाए तो, नहीं तो कोई बड़ी बात नहीं है। और माता इनकी रामवती। क्या नाम है? रामवती। इनकी शादी होती है भैया विवाह कर्णेश के साथ, गणेश पुत्र कर्णेश के साथ, है ना। ये थे राजौरगढ़ टहला अलवर। कहां के थे? टहला अलवर के। अब थोड़ी सी आगे अगर हम कुछ पढ़ेंगे इनके बारे में तो थोड़ी सी कहानी जरूर पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि वहीं से आपकी कहानी सारी सेट होगी। तो दोस्तों क्या होता है कि नारायणी माता की या करमेती की शादी होती है किसके साथ में? गणेश पुत्र कर्णेश के साथ में शादी होती है। तो कर्णेश नारायणी माता को कहां से? इनके पीहर से लेवा करके ला रहे थे। कौन? कर्णेश। किसको? नारायणी माता को। तो जैसे लेकर आ रहे थे तो कहा जाता है कि देखो पहले कोई ऐसा साधन नहीं था, पैदल पैदल ही आते थे। और जैसे भी है ना, तो दोपहरी का धूप का समय था, दोपहरी का या धूप का समय था, और जिसमें दोस्तों इनको ज्यादा, अब देखो दोपहरी का समय होता था, परेशान हो जाते, तो जंगलों से जैसे गुजर रहे थे तो इन्होंने सोचा कि चलो धूप ज्यादा है, आराम कर लेते हैं। तो कहा जाता है दोस्तों ये एक पेड़ के नीचे आराम करने रुक जाते हैं, एक पेड़ के नीचे आराम करने लग जाते हैं। तो दोस्तों दोनों आराम कर रहे हैं, तो यहां कहा जाता है कि कर्णेश को सर्प काट लेता है और इनकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। जब शाम संध्या ढलने लगती है तो माता कहती है, तो उनको जगाने के लिए सोचती है कि चलो अब तो काफी टाइम होगा, घर भी पहुंचना है। तो जगाती है तो देखता है कि कर्णेश को किसी सर्प ने, इनके पति को किसी सर्प ने काट लिया है, और उसकी वजह से ये क्या है? मृत पड़े हुए हैं। तो अब बात करें दोस्तों, अब ये पहुंचे कैसे भाई? लाश को कैसे ले जाए? कहां? ससुराल में पहुंचा नहीं। तो दोस्तों पहले मोबाइल फोन तो थे नहीं कि कॉल कर दी और आगे कि आ जाओ यहाँ से, ऐसे दुर्घटना हमारे साथ घटना घटित हो गई है, तो ऐसा कुछ था नहीं दोस्तों। तो वहां ग्वाल वाले थे, जैसे शाम का समय हो रहा था, तो जो ग्वाल वाले थे उनसे कहा, रिक्वेस्ट करी कि बताया सारी घटना किस तरह से है और इनकी चिता के लिए लकड़ियां इकट्ठी कर दें। तो जो ग्वाले थे उन्होंने, कहा जाता है कि इनकी चिता के लिए लकड़ियां इकट्ठी करके और उनको चिता पर रख दिया जाता है। तो उसके बाद में उस चिता पर जो नारायणी माता है वो स्वयं उस चिता पर बैठ जाती हैं, उस चिता पर स्वयं बैठ जाती हैं, और उसमें से जैसे वो जलने लगती है तो उसमें से एक दैवीय बाणी कह सकते हैं हम, वो निकलती है। और वो क्या कहती है?
जिन ग्वालों ने उनकी मदद की थी उन ग्वालों के लिए आवाज होती है कि बोलो ग्वालों, आपने मेरी मदद की तो आपके लिए मैं क्या कर सकूं। तो ग्वाले कहते हैं कि यहाँ एक जंगल में, हमारे इस जंगल में पीने के पानी की कमी है और उसकी व्यवस्था हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। तो दोस्तों जो नारायणी माता है वो कहती है उसी देवी आवाज के रूप में कि इस चिता में से एक जलती हुई लकड़ी एक ग्वाला लेकर के दौड़े और उसके पीछे पीछे जलधारा अपने आप चली आएगी। तो दोस्तों तो एक ग्वाला उनमें से उस जलती हुई चिता में से लकड़ी को लेकर के आगे आगे दौड़ता है और कहा जाता है कि करीब 3 किलोमीटर के करीब, जितना भी जैसा भी पढ़ने को मिलता है कि ऐसा कहा जाता है कि करीब 3 किलोमीटर वो दौड़ता है। दौड़ने के बाद में फिर उसके मन में वो बात तो आती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं वैसे ही दौड़ रहा हूं और पीछे से कुछ भी नहीं आ रहा हो, कुछ लेना ना देना हो पीछे। तो दोस्तों जैसे ही वो रुक करके पीछे मुड़ करके देखता है तो वहां तक जलधारा थी पानी की। लेकिन जैसे उसने सोचा कि और आगे बढ़ के देखूं और जल आ जाए तो, लेकिन जैसे आगे बढ़ा तो वो जल की धारा वहीं तक सीमित थी जहां उसने पीछे मुड़कर देखा था। तो दोस्तों इस तरह से जो जलधारा निकली थी वो उसी बरगद या ये पेड़ है वहीं से वो पानी की जलधारा निकली थी और वहां तक गई थी जहां तक ग्वाला उसको लेकर के भागा था या उसने पीछे की तरफ नहीं देखा था। तो दोस्तों कहा जाता है कि ये अब भी जल की धारा निकलती है और कोई कुंड वगैरह बना हुआ है जिसमें ये नारायणी माता के जो भक्त होते हैं उसमें स्नान करते हैं। नारायणी माता के जो भक्त होते हैं वो स्नान करते हैं। तो यहाँ ये अब देवी की बात कर लेते हैं। किन की देवी है भैया? ये नाई समाज की कुल देवी है। किसकी? नाई समाज की कुल देवी, याद रखना है। मेला लगता है इनका बैसाख शुक्ल एकादशी में मेला लगता है इनका, से लगता है मेला। उसके बाद में भैया यहाँ इनका जो पुजारी होता है, थोड़ा अलग अलग बातें हैं। पुजारी मीणा होता है। क्या बात है यार, अलग अलग बात हो गई। कहा नाई और मीणा अलग अलग बात हो गई। तो इसी बात को लेकर के मीणा और नाई है ना, मीणा और नाई, इन दोनों में मां के पुजापे को लेकर के आज भी दोनों में क्या है? विवाद है। और ये विवाद कोर्ट में या न्यायालय में अभी विचाराधीन है। न्यायालय या कोर्ट में क्या है? विचाराधीन, यानी अभी चल रहा है, अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। लेकिन जो पुजारी है इनका वो कौन है? मीणा है। तो दोस्तों ये थी नारायणी माता जो नाई समाज की कुल देवी, जिनका मंदिर है बरवा की डूंगरी, राजगढ़ तहसील अलवर में इनका मंदिर है। इसके अलावा दूसरी माता पढ़ते हैं हम जिलाड़ी माता। तो दोस्तों जिलाड़ी माता की बात करें तो जिलाड़ी माता जाति से गुजर है। जिलाड़ी माता, इनका जो मंदिर है वो है बहरोड। और बहरोड कहां भैया? बोलिए, हम अलवर की तो बात कर रहे हैं ना। बहरोड अलवर में इनका मंदिर है। तो कहा जाता है ये जाति से गुजरी थी। कौन? जाति से गुजरी, हिम्मत वाली थी। तो दोस्तों कहा जाता है कि कोई संतोरिया गोत्र के कोई यादव थे, है ना। संतोरिया गोत्र है, कोई यादवों में कोई गोत्र है ये, है ना। और यादव कौन है भैया? हिंदू, है ना। यादव कौन है? हिंदू। तो कहा जाता है कि कुछ मुस्लिम थे, तो मुस्लिम इन लोगों के पीछे पड़े हुए थे। मुस्लिम इनके पीछे पड़े हुए थे। किसके लिए पड़े हुए थे? कि इनको मुसलमान बनाना चाहते थे, यानी इनका धर्म परिवर्तित करना चाहते थे। तो ये जो जैसे ये जंगलों से निकल रहे थे तो वहां गुजरी का, इनका कह सकते हैं जो जिलाड़ी माता थी, इनका निवास वगैरह होगा वहां। तो कहा जाता है कि उनको इसने शरण दी, जिलाड़ी माता को। जिलाड़ी माता ने इन यादवों को या जो पीछे पड़ रहे थे जिनके, उनको शरण दी है जिलाड़ी माता ने। कहा जाता है खंडर वंडर से तो वहां उन्होंने शरण दे दी, तो बहुत बड़ी सहायता करी, उनको मुसलमान बनाने से बचा लिया था। यानी कह सकते हैं हिंदुओं को मुस्लिम बनाने से बचाया था। किसने बचाया था? वो जिलाड़ी माता ने ही बचाया था। तो ये थी कौन? जिलाड़ी माता। और धौलागढ़ माता है ये जो बहतू कला अलवर में। तो ऐसे इस पर क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है अक्सर करके, और ज्यादातर इनका याद रखें। जैसे इनका मंदिर है
वो किस जिले में है, ज्यादातर इन चीजों को याद रखें। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल जीके विद एमएस दिवाकर को जरूर सब्सक्राइब करें और विश्वास के साथ पढ़ें, आराम से पढ़ें, आपको हर चीज बढ़िया मिलेगी। डेली कोशिश की जाएगी आपको राजस्थान जीके की एक वीडियो डेली डाली जाए। तो दोस्तों हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें हमारा चैनल जीके विद एमएस दिवाकर। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।